हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.5 के पहले सवाल को देखेंगे। इसमें पहले सवाल में हमारे 3 प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला है इसमें प्रश्न जो है हमारा 64 की पावर 1/2 और जो बी है इसमें है 32 की पावर 1/5 और जो सी है इसमें है 125 की पावर 1/3। तो इसको क्या करना है, हमें घातांक के नियम की सहायता से हल करेंगे। अब घातांक के नियम सभी हमें देखना होगा एक बार, तो उन सभी को एक बार देख लेंगे। ये हमारी स्क्रीन के सामने सभी घातांक के नियम दिए गए हैं, तो देख लेंगे। अब इसमें हम पहला देखते हैं प्रश्न। ये लिखा है 64 की पावर 1/2। अब हम इसको हल करते हैं। 64 की पावर जो 1/2 है उसे एक बार हम लिख लेंगे प्रश्न को। 64 की पावर 1/2। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8। हमने 64 को लिखा 8 × 8। अब क्या करेंगे, ऐसे ही कोष्टक लगा देंगे और 1/2 दो घात में है वो सेम हमारा वही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। अब 8 × 8 जो हमने लिखा है, 8 × 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 8 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 2 बार है मतलब 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो घात में 1/2 है ये हमारा वही रहेगा। क्या जो घात में हमारा वही रहेगा। अब एक घातांक का हमारा नियम होता है कि a की पावर m और इस पूरे की पावर n बराबर होता है a की पावर m × n। क्या होता है कि a की पावर m पूरे की पावर n बराबर a की पावर m × n। अब ये जो सवाल है हमें इस रूप में दिख रहा है। देखेंगे a की जगह है 8, m की जगह है 2 और n की जगह है ये, तो हमें इस रूप में लिख देना है। मतलब a मतलब 8 और m × n मतलब इनका आपस में कर देना है गुणा। 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचा हमारा 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 मतलब हमारा 8 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा इसका प्रश्न देखते हैं। 32 की पावर 1/5 लिख लेंगे एक बार बी जो प्रश्न, 32 की घाते 1/5 ये प्रश्न। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 को हम ये लिख सकते हैं और जो घात में 1/5 है ये हमारा वही रहेगा। ये जो हमने 2 5 बार लिखा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। ये जो अलग अलग लिखा है इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये जो घात में है ये हमारा वही रहेगा। अब वही नियम लग जाएगा ये वाला, कौन सा, कि a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m × n, ये होता है। अब a की जगह है 2 तो 2 रख देंगे, m की जगह क्या है 5 तो 5, गुणे का चिन्ह, n की जगह 1/5 तो 1/5 रख दिया। 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 मतलब 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बी हो गया। अब हम सी प्रश्न देखते हैं। इसका सी देखेंगे, लिखा है 125 की पावर 1/3। क्या लिखा है? 125 की पावर 1/3, ये है हमारा सी। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और 1/3 हमारा वही। 125 को लिख दिया 5 × 5 × 5, 1/3 वही। या 5 × 5 × 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 3 बार 5 है और 1/3 हमारा वही। अब इसमें वही नियम लग जाएगा, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m × n, ये वाला नियम लग जाएगा। a की जगह कहा है 5, m की जगह कहा है 3, गुणे की जगह गुणे चिन्ह लगा देंगे, n की जगह कहा है 3, 1/3। 3 से 3 कट गया। अब बचा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये जो हमारा पहला प्रश्न है ये पूरा हो गया।